हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इन इक्वेशन को पहले आपको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसमें आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। या तो यहाँ पर आपको कोई मेथड मेंशन नहीं दिया है, तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। उसके बाद में जब आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, तब आपको इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करके m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर कोई मेथड तो मेंशन नहीं किया है कि किस मेथड से आपको इनको सॉल्व करना है, इसलिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। दूसरा इक्वेशन इसी के नीचे लिख लेते हैं 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। यहां पर आपको देखना है कि कौन सा, या तो x वाला या y वाला, दोनों में से कोई एक पूरा कंप्लीटली कट जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। तो अगर आप देखोगे 2x यहां भी है, 2x यहां पर भी है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 2x कट जाएगा। तो इसका यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो और लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो सब्ट्रैक्शन का एक नियम है कि यहां पर नीचे में जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है इसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि ये हो जाएगा, अभी प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया। अब आप देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 2 माइनस 2 ये तो पूरा कट गया, कैंसिल हो गया। यहां पर देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। अब आपको इस साइन को नहीं लेना है, इस साइन को लेना है, ठीक है। तो 4 प्लस 3 हो गया 7y इज इक्वल्स टू, अब 24 भी पहले माइनस में था लेकिन अब उसका साइन प्लस है। तो अब यहां देखो क्या होगा, 1 प्लस 4 हो गया 5 और 1 प्लस 2 हो गया 3। तो y 7y इक्वल्स टू 35 आया। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन। 7y इक्वल्स टू 35 आया है, तो y इक्वल्स टू 35/7 होगा। यहां पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाके डिवाइड हो गया। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 7, 7 5 35। तो y का वैल्यू आ गया 5। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि यहां पर हमने साइन चेंज क्यों किया है, तो मैं आपको एक रूल याद दिला देता हूं। मैंने आपको पिछले साल के क्लासेस में भी बताया, क्लास 9th के अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये सब चीज कैसे होता है। देखिए यहाँ पर साइन कैसे चेंज होता है इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। y का वैल्यू आ चुका है। अभी y का वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। y का वैल्यू यहां पुट करेंगे 5, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11। ये 2x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 3 इंटू 5 हो गया 15 इक्वल्स टू 11। 15 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यहां माइनस में वहां जाके प्लस होगा, तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15। अब ये हो गया 2x इक्वल्स टू 15 माइनस 11 हो गया -4, क्योंकि 15 बड़ा है तो उसका साइन लेना पड़ेगा। x का वैल्यू x इक्वल्स टू -4/2, क्योंकि यहाँ 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उसको राइट साइड भेजेंगे तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x का वैल्यू आ गया -2। तो यहां पर हमारे पास x का और y का वैल्यू आ चुका है। अब इस x और y के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और m का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन दे देते हैं थर्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो y थर्ड इक्वेशन आपके पास है y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y का वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू, m तो एज इट इज रहेगा, इंटू x का वैल्यू आ गया है -2 प्लस 3। तो अब सॉल्व करो, 3 को इधर ले आते हैं, यहां प्लस में इधर आके माइनस हो गया, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू m, ये हो गया -2m। 3 माइनस 2 हो गया 2, क्योंकि 3 छोटा है तो उसका साइन नहीं लेंगे, 5 बड़ा है उसका साइन प्लस है तो 2 का प्लस इक्वल्स टू -2m। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2m इज इक्वल्स टू
m इक्वल्स टू 2। m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, m इक्वल्स टू 2/-2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, m का वैल्यू आ गया -1। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर किसी को डाउट आता है कि यहाँ इनका साइन हम चेंज क्यों कर देते हैं, सर ये तो -24 था, हमने 24 लेके सॉल्व किया, तो ऐसा क्यों करते हैं? ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 11। अच्छा, अगर मैं 11 को इस साइड ले आऊं तो यहाँ प्लस में तो इधर माइनस होगा, ऐसे लिख सकते हैं -11। अब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूं माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूं ये वाला इक्वेशन, 2x - 4y। अब 24 क्योंकि माइनस में है, इस साइड लाऊंगा तो प्लस हो गया, +24। ठीक है, अब सॉल्व करके देखो तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 3y - 11। अब ये माइनस साइन अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो जितने भी साइन है सबका साइन आपस में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस में था, ये इधर गया प्लस हो गया। ठीक है, तो ये देखो साइन कैसे चेंज हो गया, -2x, ये माइनस इंटू माइनस +4y, और ये माइनस इंटू प्लस -24। ठीक, अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ तो आपने +24 लिया है और यहाँ -24 आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर -24 था और मैंने उसको प्लस किया तो ये इक्वल टू के उस साइड था, यानी कि राइट हैंड साइड में था। लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमने इस 24 को लेफ्ट साइड ले आया, राइट साइड में कुछ भी नहीं है। और वैसे ही आप 11 को देखोगे तो यहाँ पर प्लस में दिखेगा और यहाँ माइनस में दिखेगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, 7y = 35। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ 2x का साइन माइनस हो गया, 2x का साइन माइनस, 4y का साइन प्लस हो गया था, 4y का साइन प्लस। तो ये कैसे होता है ये समझाने के लिए मैंने आपको इसको बताया है, आपको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।